अगर आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, अगर आपने किसी को बाधा, आप अगर कहीं बाधा नहीं बन रहे, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में आपने बेल्ट बांधी हुई है, आप बाइक पर हैं तो आपने हेलमेट पहना हुआ है, दो लोग बाइक पर हैं, दोनों लोगों ने हेलमेट पहनी हुई है, और उसके बाद अगर रैंडम कहीं पे कोई ट्रैफिक पुलिस का नाका है जहां पे उन्हें लगता है कि गाड़ी तो चलाई जा रही है लेकिन गाड़ी वाले के पास हो सकता है कागज पूरे न हो, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोक सकते हैं। लेकिन कानून क्या कहता है? अक्सर आपने देखा होगा, आप सड़क के ऊपर बाइक चला रहे हैं या सड़क के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोकते हैं। और बाइक वालों के लिए तो खासकर, बाइक वालों को जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोकते हैं तो रोकने के बाद कई जगहों पर यह देखने को मिलता है कि कांस्टेबल आपका चालान भर रहा होता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेक्शन 132, जब सेक्शन 132 को देखते हैं, हालांकि सेक्शन 132 में यह कहा गया है कि ड्राइवर, किसी भी गाड़ी का ड्राइवर, उसको उसकी गाड़ी को रोका जा सकता है, और रोकने वाला कौन होगा उसके लिए साफ तौर पर यह कहा गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम एसआई, सब इंस्पेक्टर जरूर होना चाहिए और यूनिफॉर्म में होना चाहिए। अब गाड़ी कहीं पर अगर आपकी लग जाती है, गाड़ी लगने के अलावा मान लीजिए किसी जगह आपकी गाड़ी जो है जानवर से टकरा गई, ठीक है, आपकी बाइक है अब वो गाड़ी के साथ टकरा गई, कोई हादसा हो गया, तो उस हादसे के मामले में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी को अगर रोकते हैं तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रैंक का ऑफिसर ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर किसी भी नाके पर आपको रोका जाता है, आपकी बाइक को, आपकी गाड़ी को अगर रोका जाता है, तो रोकने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगना, ये सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रैंक का ऑफिसर होना चाहिए जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये पूरे देश भर में यही कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक डेलीगेट ही नहीं किया गया है कि कौन ऑफिसर होगा जिस ऑफिसर को यह ताकत दी जाएगी कि वो चालान कर सके, कौन ऑफिसर होगा जिस ऑफिसर को रोका जाए और जिस ऑफिसर के पास ये ताकत होगी चालान करने की, पेनलाइज करने की। आप देखते होंगे चौकों और चौराहों के ऊपर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, आपकी बाइक को रोका जाता है, चाबी निकाल लेते हैं, उसकी इजाजत भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नहीं है। आपकी गाड़ी रोककर आपकी गाड़ी से चाबी निकालने की इजाजत भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नहीं है। आपको यह कहना गाड़ी रोकने के बाद नीचे आइए, अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहां पहुंचिए, इसकी इजाजत भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में वो सिर्फ आपसे ये कह सकता है कि गाड़ी साइड पर लगाइए, आपने गाड़ी साइड पर लगाई, उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है, और आपके डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, और अगर उसको लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, अगर उसको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई शॉर्टेज है, तो वो आपको चालान दे सकता है। लेकिन वो चालान लेने के लिए, दस्तखत करने के लिए गाड़ी से नीचे उतारना और उसके बाद बोलना आइए यहां पर खड़े हो जाइए, गाड़ी वहां पर लगाइए, ये करिए वो करिए, इस चीज की इजाजत नए मोटर व्हीकल एक्ट में पुलिसकर्मियों को बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो नए मोटर व्हीकल एक्ट में है वो ये है, जहां आपको कानून का पालन करना है वहीं पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी इस चीज का ख्याल रखना है कि वो कानून को एनफोर्स कराने वाली एजेंसी है, वो कानून को एनफोर्स कराने वाली एजेंसी है, और उनका काम है आम जनता की सहायता करना, और आम जनता को जलील करने का उनको कोई हक नहीं है। इससे मुराद मेरी ये कि आपने देखा होगा अक्सर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है चालान कर रहा होता है, वो अपनी गाड़ी में मजे से बैठा होता है, उसके कांस्टेबल जो है वो दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, और वही कांस्टेबल गाड़ियां रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद वो एक आदमी को कहते हैं कि आप गाड़ी से नीचे उतरिए, अपने कागज लाइए और साहब के पास पेश हो जाइए। इसका प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट साफ तौर पर यह कहता है कि अगर आपको रोका गया है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद, ये भी ध्यान से सुनिएगा, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद पुलिसकर्मी का या पुलिस के उस ऑफिसर का काम है उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना, आपका चालान बनाना, और उसके बाद आपसे दस्तखत कराना। ये जो डिक्टेटरशिप हम अक्सर देखते हैं चौकों और चौराहों में कि आपने गाड़ी रोक ली, और गाड़ी रोकने के बाद जब तक गाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरकर आपके पास आकर मिन्नत समाजत न करना शुरू हो जाए तब तक बात बनती नहीं है। कानून बिल्कुल ये नहीं है। आपका काम है वायलेशन देखना, और आपका काम है वायलेशन देखकर वायलेशन का चालान भरना। आपका काम बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक
आप एक गाड़ी चलाने वाले को, आप एक बाइक चलाने वाले को गाड़ी से नीचे उतारें, अपने पास खड़ा करें, क्योंकि उसने चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला है, उसने ट्रैफिक वायलेशन की है और ट्रैफिक वायलेशन के लिए वो जुर्माना भरने के लिए तैयार है। एक्सीडेंट के केस में या रैश ड्राइविंग के केस में या कोई और मामला, उस मामले में भी सब इंस्पेक्टर के लेवल का ऑफिसर गाड़ी रोक सकता है, गाड़ी रोककर आपको नीचे बुला सकता है क्योंकि वहां पर आपने हादसा किया हुआ है। या आप शराब के नशे में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में अगर पता चलता है कि आपने शराब पी हुई है और नशे में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो वो कहने का साफ तौर पर ये मतलब है कि हमें जम्मू कश्मीर में हर जगह चौकों और चौराहों पर जो देखने को मिलता है वो ये है कि सब इंस्पेक्टर के रैंक का ऑफिसर जो है बहुत कम आपको चालान करता मिलता है। मैक्सिमम आपको चौकों और चौराहों में कांस्टेबल चालान करते मिलते हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग जहां पर रोज ये बात करता है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम को, बदल रहे हैं सिस्टम को, वहीं पर चूंकि आम जनता के बीच में भी जानकारी नहीं है और ट्रैफिक पुलिस वाले भी इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि उन्हें कानून पूरा मालूम है, नया अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट उनको पूरा पता है। तो पूरा अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट पता होने के बावजूद जब ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी इस तरीके से किसी भी जगह गाड़ी रोककर आपको गाड़ी से नीचे उतार कर, और वो एक आम आदमी जो है ह्यूमिलेशन फील करता है कि ठीक है मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी है, ये मेरी गलती है, आप चलान दीजिए मुझे, लेकिन इस सीट बेल्ट के लिए नीचे उतारना, अपने पास खड़ा करना है, इसका कोई ना तो कोई औचित्य बनता है और ना ही मोटर व्हीकल एक्ट में इसको लेकर कोई बात कही गई है। मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एज अ कम्यूटर आपको ये याद होना चाहिए कि सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रैंक का ही अफसर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, सब इंस्पेक्टर के रैंक का अफसर आपकी गाड़ी रोक सकता है, सब इंस्पेक्टर के रैंक का अफसर आपका चालान भर सकता है। आपका चालान भरने का अधिकार कांस्टेबल को नहीं है। और ये बात भी कि जब चालान भरा जा रहा है उसमें सारी डिटेल्स डालनी है कि किस टाइम वायलेशन हुई, जगह कौन सी थी, स्पॉट कौन सा था, वायलेशन क्या थी, वो सारी डिटेल्स क्लियरली भरी जानी चाहिए। अगर वो सारी डिटेल्स क्लियरली भरी जाती हैं तो जाकर उन्हें आपके हाथ में चालान आना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम ट्रैफिक पुलिस वाले उनको रोकते हैं और उनका चालान करना शुरू करते हैं तो वो फौरन ये कहते हैं कि जी मैं फौरन फाइन देने के लिए तैयार हूं। आपको अगर लग रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जो आपका चालान किया हुआ है वो गलत है तो आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करिए, उसे चालान भरने के लिए कहिए और कोर्ट में जाइए और कोर्ट में उसको चैलेंज कीजिए, अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखिए। यकीन मानिए कोर्ट जब आपकी बात सुनेगी तो आपको राहत जरूर मिलेगी। तो इसलिए उम्मीद और तवक्का आप लोगों से ये कि आप लोग भी जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस विभाग से ये सवाल पूछेंगे कि आपने किन ऑफिसर्स को, कौन से ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसरों को आप लोगों ने डेजिग्नेट कर रखा है जो चालान कर सकते हैं, और कितने टोटल सब इंस्पेक्टर आपके पास हैं जिन सब इंस्पेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वो ये चालान का काम करें, और कितने चौक चौराहे ऐसे हैं जिन चौकों चौराहों के ऊपर सब इंस्पेक्टर की जगह कांस्टेबल चालान कर रहे हैं और वही चालान जो है आप लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर कांस्टेबल आपका चालान कर रहा है तो आप चालान, फाइन मत भरिए, चालान करवाइए और उसी चालान को कोर्ट में चैलेंज कीजिए और जज साहब के सामने ये बात रखिए कि जनाब कानून कहता है कि सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, मेरा चालान कांस्टेबल ने किया है, अब बताइए क्या होना चाहिए इस मामले में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्शन 132 मोटर व्हीकल एक्ट 2021 का मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आपने पढ़ना है ताकि क्लैरिटी के साथ आपको ये पता चले कि मोटर व्हीकल एक्ट आखिरकार कहता क्या है।